हाय, वेलकम टू एनर मैथ्स क्लासेस। तो भी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। आज हम एक्सरसाइज 13.2 में जो फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी तक आपने पढ़ा मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अब जो नया कंसेप्ट हमारे पास आया वो आया हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस जो है वो कैसे हम देखते हैं, इसको मैं डिनोट करता हूँ सिग्मा। इस साइन को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, इसको लिख भी लो, इस साइन को क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ठीक है, एक और इसमें टर्म आती है जो वो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको एस डी लिखेंगे और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, सिग्मा से। ठीक है, अकेला सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और अगर सिग्मा स्क्वायर है हमारे पास तो वो क्या है हमारे पास, वेरिएंस। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, देखो, आप जो निकालते थे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके चले हुए हैं। ठीक है, हम निकालते थे, सबसे पहले हमें मीन निकालना था इनका, तो मीन निकाल लिया हमने। कितना है, 4 3 7 2 9 1 10, 10 5 ही कर लो साथ में, 15/5 इजी रहेगा, 3 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते थे एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, पर इसमें हमें सिर्फ इसको ऐसे लेना है। ठीक है, और बाद में इसका मैं करता हूँ 3 - 1 -1, 2 - 3 -1, 3 - 3 0, 4 - 3 1 एंड 5 - 3 2। अब यहाँ पे बोलते कि अगर इसको मैं मोड ना लेके इसके ऊपर स्केयर डाल दूं तब भी तो मेरे पास ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तब भी तो मेरे पास पॉजिटिव ही आएगी टर्म। तो वेरिएंस में क्या करते हैं, बस एक्स आई माइनस एक्स नोट के ऊपर हम मोड लगाएंगे, जैसे 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1 0 1 2 का स्क्वायर, ये इतना काम बढ़ेगा हमारा, बाकी जो है वो सेम है। ठीक है, तो पहले वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप्ड डाटा जो आपने पढ़ा ही हुआ है पहले भी। ठीक है, आपको पता है अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, तो मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख लेता हूँ, सिग्मा स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस का है, अभी इसे नोट कर लेते हैं इसको, 1 में n समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बस इसी कारण से हमें इसकी जरूरत पड़ी, तो ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, ये हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, और यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा के लिए, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, उसके लिए क्या फॉर्मूला बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला, बस इसमें अंडर है, इसमें इस साइड स्क्वायर है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब करते हैं आगे। आगे जो है हमारे पास, वो हमारे पास दूसरा आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, और साथ में जो हमारी कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस जो हमें 10th क्लास में हम पढ़ के आए, कंटिन्यूस टेबल। ठीक है बच्चों, उसके लिए जो वेरिएंस है उसको हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 में n इंटू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और सेम ही यहाँ पे फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, फॉर डिस्क्रीट
फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूस इंटरवल जो हमारे होते हैं, आपको पता ही बेटा कंटिन्यूस इंटरवल आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से करवाए हैं, कैसे होते हैं कंटिन्यूस इंटरवल। जो हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, उसके लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ नहीं बस वेरियांस के ऊपर अंडर आता है, ठीक है, 1 में n समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का ये दोनों के लिए होती है, ठीक है। तो इसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसको हम ट्रिक भी बोलते हैं, शॉर्टकट भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर ये है मुश्किल है, बोलने में शॉर्टकट है, ठीक है। मैं आपको वो भी लिख देता हूँ जो ट्रिक मेथड है हमारा, ट्रिक से कैसे निकलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा जो है हमारे पास वो क्या होगा, h अपॉन में n अंडर द रूट हमारे पास आएगा। बेटा यहाँ पे बिल्कुल मतलब कि ध्यान से आपने करना है, फॉर्मूले को याद रखना है अगर आपको ये ट्रिक लगानी है। समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई दोनों का होल स्क्वायर, ये है। और यहीं से अगर हमें वेरियांस निकालना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो बस इसकी स्क्वेयरिंग कर दो, एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में n इंटू समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर। तो यहां से एनरूट से ऊपर एनरूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे एक वो है कि एनआर मैथ्स क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू। और बेटा बस यही है इसमें, ये फॉर्मूलाज आपने याद अच्छे से करने हैं, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, और ये हमारे पास वेरिएंस है। दूसरा हमारे पास आता है वेरिएंस का फॉर्मूला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना कैसी होती है, ऐसे टेबल बना के गिवन होती है, इसमें सीधा ही ऊपर एक्स आई नीचे एफ आई आपको गिवन होता है। और कंटिन्यूस इंटरवल में क्या आता है, ऊपर कुछ दिए होंगे ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये आपका कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 12 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। वो आपका, ये आपकी डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी है और ये आपकी कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम क्लियर करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सपोर्ट आप जरूर करें। थैंक यू।